सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ लौट कर आए हैं फ्लेमिंगो के एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर को लेकर, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो अनीस जंग की बुक से लिया गया है। सेम नेम की बुक है ये, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुक किसके बारे में हो सकती है, बच्चों के छीने हुए जीवन के बारे में। और ये छीना हुआ जीवन में क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अनीस जंग ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है स्टोरीज़ के रूप में जो है बच्चों के साथ हो रहे व्यवहार को, दुर्व्यवहार को दिखाया गया है, जो कि किस रूप में हो रहा है, चाइल्ड लेबर के रूप में हो रहा है। बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा हजार्डस जॉब्स जो है उसमें डाल दिया जाता है, जैसे कि बैंगल मेकिंग हो गई या रैक पिकिंग हो गई, और उनको जो है पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया जाता है। पॉवर्टी मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, पॉवर्टी के लिए जो है ना इंडिया में एक ट्रेडिशनल बिहेवियर बना दिया गया है। और ये बच्चों ने जो है, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्होंने अपना मान भी लिया कि भैया हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही व्यतीत होगा, और इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो चीज़ है, जो भी स्टोरीज़ आप इस चैप्टर में सुनने जा रहे हैं, ये दो स्टोरीज़ में, दो पार्ट में ये चैप्टर को उन्होंने डिवाइड किया, जो भी एक्स्ट्रा लिया गया है फ्लेमिंगो की बुक में। इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने पोर्ट्रे किया है इन बच्चों की कहानी को और एक्सपीरियंस को शेयर किया है, और कैसे उन्होंने अपना जो है पर्टिकुलरली अपने लिए जो है हमारी सोसाइटी की तरफ से दिखाया गया है कि कैसे उन बच्चों के ऊपर जो है हमारी सोसाइटी भी पूरे तरीके से दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और ये जो पॉवर्टी के रूप में उन्होंने दिखाया ना दोस्तों, ये पर्टिकुलरली उन्होंने चिल्ड्रन के ऊपर दिखाया कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और कैसा दुर्व्यवहार जो है उनके साथ ना किया जाए, और उनको डिग्निटी और जो अपॉर्चुनिटी है ड्रीम करने की, और उनको ताकत देनी चाहिए ताकि वो और भी ऊंचा सोच सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। सो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। आज के पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो हम चैप्टर को पढ़ेंगे वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये जो है दो पार्ट में स्टोरी डिवाइडेड है, जिसके अंदर से इस वीडियो में हम इसी पार्ट को कवर करेंगे, इस स्टोरी को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बाकी वीडियोस की तरह ही, और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो स्टोरी की स्टार्टिंग है वो ऑथर के एनकाउंटर से होती है साहेब के थ्रू। साहेब का एनकाउंटर जो होता है वो ऑथर के साथ होता है। एनकाउंटर से यहाँ पर मेरा मतलब है साहेब का मिलना, जो ऑथर के साथ होता है। रैक पिकर है साहेब, जो है वो कूड़ा बिनने वाला एक लड़का है, जो कि एक रेफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि बांग्लादेश से यहाँ से आए हैं। सो ऑथर जो है साहेब से क्वेश्चन करता है कि वो क्यों कूड़ा बिन रहा है, या उसको एडवाइस करता है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। सो ये जो स्टोरी है इसी से रिलेटेड है कि साहेब के आसपास घूमती है कि साहेब जो एक रैक पिकर है, उसके द्वारा जो है ऑथर को एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, धक्का देने वाली फील आती है, और रियलिटी पता चलती है हमारी सोसाइटी के बारे में कि कैसा दुर्व्यवहार जो है बच्चों के साथ किया जा रहा है चाइल्ड लेबर करवा कर। सो साहेब जो है कंप्लेन करता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उनके हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल ना होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाता है। ये एक्सक्यूज़ वो अपने स्कूल ना जाने को देता है, और ऑथर को ये बताता है कि इसी वजह से वो रैक पिकिंग कर रहा है, कूड़ा बिन रहा है। सो ये जो है वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अगर वो ऑथर ने इतने अच्छे तरीके से अनीस जंग ने ये दिखाया है कि बच्चा ना चाहते हुए भी ये चीज़ बोल रहा है, दूसरे शब्दों में कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर स्कूल यहाँ पर होता भी तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए दिया ही ना जा रहा होता, क्योंकि वो एक तो रेफ्यूजी थे उस समय की बात जो की जा रही है, और दुर्व्यवहार किया जाता था उस समय। सो आज की स्टोरी में हम इसी को देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऑथर जो है साहेब की होप के ऊपर सवाल उठाता है कि, और उसको प्रॉमिस करता है कि एजुकेशन जो है तुम्हें मिलकर रहेगी, मैं ही जो है स्कूल ओपन करूँगा हमारे नेबरहुड में। और ऑथर को जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है इस बारे में कि उसने एक झूठा प्रॉमिस कर दिया होता है, जो कि वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्कूल खोलना कोई आसान बात नहीं होती दोस्तों। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है जिनको पूरा करना होता है। और ये जिस समय स्टोरी लिखी गई थी उस समय तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आज के टाइम में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि ईजी हो गया है पहले के मुकाबले। तो ये जो नेम है ना साहेब,
ये भी उसके अकॉर्डिंगली जो है आयरॉनिकल नेम है, क्योंकि साहिब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम जो उसका पूरा नाम होता है कि पूरे संसार का, पूरे विश्व का राजा। लेकिन वो काम क्या कर रहा है, कूड़ा बिनना वाला काम कर रहा है। तो ये आयरॉनिकल नेम है कि एक तरफ तो उसका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब विचित्र नाम है और बहुत ही बड़ा नाम है कि एक ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसका राज जो है पूरे यूनिवर्स पर हो, लेकिन वो काम क्या कर रहा है इस समय, रैग पिकिंग का काम कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर समय जो है साहिब जो है वो स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर घूमते हुए बिताता था अपने रैग पिकर बॉयज़ के साथ। जो भी उसके साथ कूड़ा बीनने वाले लड़के थे वो उनके साथ घूमते हुए पूरा दिन जो है व्यतीत करता था। सारे जितने भी लड़के थे वो नंगे पैर जो है अपनी, जिसे कहते हैं ना, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पास स्लीपर्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो वो नंगे पैर जो है कड़वी धूप में जो है पूरे सड़कों पर घूमते रहते थे। ऑथर जो है ये चीज़ें ऑब्जर्व करता था कि पुराना ट्रेडिशन बन गया हमारे इंडिया में कि जो भी गरीब होंगे ना वो नंगे पैर ही चलते हुए दिखेंगे आपको। तो ये जो है ट्रेडिशन के ऊपर उन्होंने, ऑथर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि गरीब बच्चों के पास पहनने के लिए बिल्कुल भी, कहते हैं ना, जैसे स्लीपर्स के भी पैसे नहीं थे कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। ऑथर ने जो है अपने बचपन के बारे में भी इसमें बात करी है कि प्रॉस्पेरिटी तो अचीव कर ली है लोगों ने, अमीरी तो वो पा ली है, लेकिन अभी भी जो है माइंडसेट लोगों का वही रहा है। तो साहिब को देखकर ऑथर को जो है अपने याद आ जाती है जब वो मंदिर में जाते थे। प्रीस्ट जो थे उस समय, जो चर्च के पादरी जिसे हम कहते हैं या हम पंडित मान लेते हैं, वो जो थे नंगे पैर जो थे, 30 साल पहले की बात वो कर रहा है अपने, जब वो बचपन में थे तब भी वो नंगे पैर घूमते थे। और उस समय भी जो है बच्चे की विश रहती थी, पंडित बच्चे की, कि वो पैर में जो है शूज़ पहन पाए। लेकिन 30 साल बाद भी प्रॉस्पेरिटी तो आ गई है, अमीर जो हैं, जो पंडित थे उनके पैरों में तो चप्पल आ गई है, लेकिन जो रैग पिकर्स थे, जो भी कूड़ा बिनने वाले थे, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कंपैरिजन बहुत ही अच्छी तरीके से किया। अब ये जो रैग पिकर के रहने की जगह है, जो वो साहिब था वो रहता था, वो कहाँ पर रहता था, सीमापुरी इलाके में रहता था। जितने भी अधिकतर जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो बांग्लादेशीज़ हैं, 1971 में जो अपनी कंट्री छोड़कर इंडिया आए थे, उनका जो एरिया है बेसिकली वो सीमापुरी साइड का इलाका ही पड़ता है, अगर आप जानते होंगे। तो उनकी जो रहने की जगह थी वो मिट्टी से बनी होती थी, टिन के बर्तनों से हो गई या टारपुलिन से बनी होती थी। जहाँ पर जो रहने की जगह में है वहाँ पर सीवेज की भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं थी, पानी जो है चलता हुआ, बहता हुआ भी नहीं दिखता था, वो एक जगह रुका हुआ ही रह जाता था। तो ऐसी जगहों पर वो रह रहे थे, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, बुरी कंडीशंस में रह रहे थे। और उनकी जो एक फ़ायदे वाली जो चीज़ थी ना, वो यही थी कि उनका राशन कार्ड बना हुआ था, जिससे वो अनाज जो है खरीद सकते थे। और ये राशन कार्ड भी उनका बेसिकली क्या होता था, जो उस समय, अगर हम 1971 की हिस्ट्री में भी अगर हमने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ थे बांग्लादेश से फ्लड होकर यहाँ पर आ गए थे, और ज़्यादा वोट बैंक भरने के लालच में उन्होंने राशन कार्ड उन लोगों के बना दिए थे कि भैया हमें वोट डालने के लिए, हमारे जो एक्स्ट्रा वोट बैंक भरने के लिए जो है ना, रेफ्यूजीज़ उनको मिल गए थे, हमारे पॉलिटिशियंस को भी। तो उन्होंने जो क्या किया, उनको ले तो लिया, लेकिन उनके नाम पर राशन कार्ड भी अलॉट कर दिए, लेकिन वो अभी प्रॉपर सिटीज़न जो इंडिया के नहीं बन पाए हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वोट बैंक बनाने के चक्कर में वोटर आईडी कार्ड तो उनके बना दिए गए, लेकिन उनके रहने की जगह को लेकर या वो कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं इस बात पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो आज तक भी वैसे के वैसे ही जी रहे हैं। हालांकि पुराने टाइम के मुकाबले अब कंडीशंस सुधरी हैं, लेकिन उस लेवल की भी नहीं हम कह सकते, अभी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं अभी भी चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं। तो अब हम बात करें, जो भी बांग्लादेश के लोग हैं, जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए एक जो अगर हम बात करें, ऑथर ने जो है बातचीत करने की भी कोशिश करी। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है कि वो जो है क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं, कि अपनी मातृभूमि में रहने से, भूखे मरने से अच्छा है कि वैसे कि वो एलियन लैंड में आकर रह लें। एलियन लैंड का मतलब कि एक ऐसी जगह पर रहकर रहने लग जाए जो उनकी अपनी नहीं है, लेकिन कम से कम उनको यहाँ पर खाने को तो मिल रहा है। अगर हम राशन कार्ड्स के रूप में ही देखें कि उनको फ्री में जो है राशन तो कम से कम प्रोवाइड किया जाता है, अपना पेट तो वो भर पा रहे हैं, ज़िंदा तो रह पा रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, जो वो बांग्लादेशी इस समय कंडीशंस को झेल रहे हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पर। अब ये जो गार्बेज इकट्ठा करना और जो कूड़ा बिनना है, उनसे जो है उनकी ज़िंदगी जो है चल रही है, छत है उनके ऊपर, और ये जो है उनके सर्वाइवल का ही एक तरीका हो गया है, जिससे वो ज़िंदा रह पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं।
और कभी कभार क्या होता है कि जैसे साहिब के रूप में भी उन्होंने बात करी, अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को या देखने को मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि 1-2 रुपए का सिक्का जो है उनको मिल जाता था, जो उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आता था, कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि भैया 1-2 रुपए का सिक्का हमें मिला है तो हम कुछ कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है बहुत होप लेकर आती थी उनके जीवन में। तो साहिब के जो मन की इच्छा होती थी वो ये नहीं होती थी कि वो कूड़ा ही बिनता रहे, उसके मन में ये इच्छा होती थी कि वो कंफर्टेबल लाइफ जिए, अपने बचपन को एंजॉय कर सके, टेनिस खेल सके, शूज़ पहन सके। तो ये बेसिक चीज़ें जो थी साहिब की इच्छा होती थी कि वो कर पाए, लेकिन गरीबी के चलते, पॉवर्टी के चलते वो ये सब चीज़ों को नहीं कर पा रहा था। अब साहिब ने एक कन्फ्लिक्टिंग स्टेप लिया था आगे की तरफ। वो क्या लिया था इस स्टोरी में, उन्होंने एंड में ये बताया अनीस जंग ने, कि उसने एक चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें जहाँ पर उसको 800 रुपये पूरे महीने के मिलते थे काम करने के। और ऐसा कब हुआ था, ऑथर को ये कब पता चला था, जब उसने स्टील के कैनिस्टर में दूध ले जाते हुए उसको देखा था स्टॉल की तरफ, और साफ देख सकता था ऑथर उसके चेहरे पर कि बहुत बर्डन था, बहुत ज़्यादा वो थका हुआ रहता था, क्योंकि वो पहले जैसा जो है आज़ाद पंछी नहीं रहा था, जहाँ पर उसको अपने तरीके से काम करने की आज़ादी थी। वो जब चाहे जैसे मर्जी करके पूरे दिन में कूड़ा इकट्ठा कर पा रहा था, अपने दोस्तों के साथ बचपन को व्यतीत कर पा रहा था। लेकिन अब जो है वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है, चाय के ठेले पे काम कर रहा है, तो उसको 800 रुपये भी जो है मालिक से लेने के लिए पूरे महीने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। छोटी सी उम्र में ही उसको जो है पूरे 8-9 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती थी। 8 आवर्स की ड्यूटी जो है बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कम से कम। लेकिन जो है जितने भी, अगर आप छोटी शॉप्स पर देखेंगे ना, जो रेडी वगैरह होती हैं या ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो है 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी जो है उनसे ली जाती है, और उनको सैलरी के नाम पर बहुत ही कम पैसे जो हैं दिए जाते हैं। तो उससे जो है एक बच्चे के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन जो है पड़ रहा होगा, क्योंकि वो पूरा अपने विल का मास्टर नहीं रहा था। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो वो जैसे मर्जी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, कम टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं, दैट टू अगर आप पुअर हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है। अब ये जो है ऑथर ने उसका कंपैरिजन जो है बाउंडेड लेबर के रूप में कर दिया है, बंधुआ मजदूर के रूप में, जिसकी फ्रीडम जो है, जिसकी आज़ादी जो है उससे छीन ली गई है। सो ये जो था दोस्तों फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट स्टोरी थी लॉ स्प्रिंग चैप्टर की। आगे की वीडियोस में हम इसकी नेक्स्ट स्टोरीज को कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टोरी है वो क्या होगी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। इस सीरीज़ में हम फ्लेमिंगो बुक की सारी स्टोरीज़ को, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, और आप हमारे इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया है। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।